हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सविता शर्मा फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल और आज हम हिंदी व्याकरण से आज का हमारा टॉपिक ले रहे हैं संज्ञा। इससे पहले के टॉपिक हमने पढ़ा व्याकरण और भाषा, वर्ण विचार, शब्द विचार और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं संज्ञा। देखिए, संज्ञा का मतलब होता है सम ज्ञान। इसका मतलब सम का मतलब होता है ठीक और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। ये दोनों शब्द मिलाकर सम और ज्ञा मिला के बना है संज्ञा। इसका मतलब होता है हमें किसी भी शब्द का ठीक ठीक ज्ञान होना, है ना। तो कहते हैं कि सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। इसमें अलग अलग तरह के नाम आ सकते हैं, जैसे प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम और भावों के नाम। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। तो प्राणियों के नाम में किसी का भी आ सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है, कोई भी प्राणी हो सकता है। स्थानों के नाम में कोई भी जगह का नाम हो सकता है ना, चाहे विद्यालय हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे अस्पताल हो, है ना। इस तरह से अलग अलग कोई भी स्थान का नाम आ सकता है। फिर भावों के नाम, यानी कि भाव का मतलब होता है जिससे हमें इमोशन का पता चले, वो भाव है ना। हंसना, रोना, खेलना, ये सब क्या है? भाव है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से जो है वो तीन भेद बताए गए हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे मैंने आपसे कहा चंद्रशेखर आजाद, मैंने एक नाम लिया चंद्रशेखर आजाद, यानी कि बोलने से ही पता चल जाता है कि एक महान देशभक्त थे, वीर पुरुष थे, है ना। ये पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। जैसे मैंने कहा लाल किला हम सबको पता है कि रेड फोर्ट की बात हो रही है, जो कहाँ? दिल्ली में स्थित है। या मैंने किसी एक ग्रंथ का नाम लिया रामायण, है ना, बाइबल। इस तरह से कोई भी हम पुराण का नाम लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर किस धर्म से रिलेटेड है। तो कहते हैं जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर क्या होता है? किसी भी एक ही जाति के किसी व्यक्ति, सभी व्यक्तियों का, एक ही जाति के प्राणियों का, एक ही जाति की वस्तुओं का जो शब्द बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा नदी में जल बह रहा है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर रिवर, यानी कि किसी नदी की बात हो रही है। या फिर बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? बच्चों की बात कर रहे हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हुए हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? पेड़ और पक्षियों की बात कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं एक ही प्रकार के सभी प्राणियों के, सभी वस्तुओं के, सभी स्थानों के नाम का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तीसरा जो हमारा भेद आता है वो है भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? वे संज्ञा शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष या अवस्था का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे कौवे को प्यास लगी, हमें इससे किसका पता चलता है कि वह कौवा प्यासा है? ये उसका भाव हो गया। माँ ममता का भंडार होती है, यानी कि माँ के ममत्व का पता चल रहा है ना। शिक्षा बच्चों को समर्थ बनाती है, पर्टिकुलर शब्द का शिक्षा की बात हो रही है। भाव ऐसे शब्द जो विभिन्न भावों का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए, मुख्य रूप से संज्ञा के तीन ही भेद बताए गए हैं, है ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार और कुछ विद्वानों ने संज्ञा के दो और भेदों का वर्णन किया है। जो पहला है समुदायवाचक और दूसरा है
द्रव्यवाचक। समुदायवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? जो एक पर्टिकुलर समुदाय या किसी समूह का बोध कराते हैं, वे समुदायवाचक संज्ञा। जैसे मंत्री जी सभा में भाषण दे रहे हैं, है ना, तो सभा यानी बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए होंगे। या फिर सेना हमारे देश की रक्षा करती है, यानी हमें सेना शब्द बोलने से समझ में आता है वहां सोल्जर्स की बात हो रही है, तो क्या हो गया, ये एक पर्टिकुलर समूह हो गया, समुदाय हो गया, तो ये क्या कहलाएंगे? समुदायवाचक संज्ञा। इसी का दूसरा फिर रूप बताया गया है द्रव्यवाचक, जिसे आप मटेरियल नाउन भी कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होगा? पर्टिकुलर किसी मटेरियल की बात होगी, जैसे सोना है, चांदी है, कोई भी तरह का मटेरियल होगा, है ना। जैसे हमको उदाहरण के रूप में बता सकते हैं हम, सोने के आभूषण, हमें पता है सोना यानी गोल्ड की बात हो रही है। कोयला ईंधन के काम आता है ना, ये एक अपने आप में मटेरियल हो गया। मैंने सारा दूध पी लिया, तो क्या हो गया? दूध यानी लिक्विड की बात हो रही है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं जो विशेष द्रव्य का बोध कराते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए, विभिन्न तरीके से भाववाचक संज्ञा में शब्दों को बनाना, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में बनाना, सर्वनाम से भाववाचक में बनाना, विशेषण से भाववाचक में बनाना, क्रिया से भाववाचक में बनाना और अवयव से भाववाचक में परिवर्तित करना शब्दों को। जैसे जातिवाचक यानी कि कह सकते हैं वकील, वकील से आप समझ सकते हैं लॉयर, है ना, जो वकालत करेगा वो वकील कहलाएगा। और उसी वकील को जब भाववाचक संज्ञा में क्या कहेंगे हम? वकालत कह देंगे, यानी कि वह व्यक्ति वकालत करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह लॉयर है, वह वकील है ना। ऐसे ही बच्चा जातिवाचक, यानी किसी छोटे बच्चे की जब हम बात करेंगे और उसी को भाववाचक में परिवर्तित करेंगे तो क्या बन जाएगा? बचपन बन जाएगा, है ना। तो दूसरा फिर हम करेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में। सर्वनाम शब्दों से कैसे? जैसे मैंने कहा आप, और इसी को भाववाचक में परिवर्तित करेंगे तो आपा, या फिर अपना और अपनापन, दोनों में डिफरेंस होगा। सर्वनाम शब्द को हम किस में परिवर्तित कर देंगे? भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर देंगे। तीसरा है विशेषण शब्दों को भाववाचक में बदलना। जैसे विशेषण शब्द क्या है? गर्म, और उसी को भाववाचक में जब परिवर्तित करेंगे तो गर्मी। धार्मिक, धार्मिकता, है ना, वह व्यक्ति बहुत धार्मिक है, और इसी को भाववाचक में परिवर्तित करेंगे तो इस व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक धार्मिकता है। तो ये क्या हो गया? एक भाव हो गया, है ना। तो इन्हीं विशेषण शब्दों को हम जब भाववाचक में परिवर्तित करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएगा। फिर है क्रिया से, क्रिया यानी कोई भी कार्य जो होता है उसको भाववाचक में बदलना। जैसे क्रिया होता है दौड़ना, अपने आप में रनिंग, ये क्रिया है, और जब इसको भाववाचक में परिवर्तित करेंगे तो क्या बन जाएगा? दौड़, है ना। ऐसे ही मुस्कुराना और मुस्कान, ये भाववाचक में परिवर्तित करना हो जाएगा। फिर है अवयव के आधार पर। अवयव से भाववाचक में हम कैसे बदलते हैं? जैसे हमने अप्रिशिएट किया, शाबाश, ये हो गया अवयव, और जब इसको भाववाचक में परिवर्तित करेंगे तो शाबाशी शब्द बन जाएगा, है ना। तो शिक्षक ने बच्चे को शाबाशी दी, तो इस तरह से हम जो है बदल देंगे। ऐसे ही निकट है तो शब्द क्या बन जाएगा? निकटता। जल्दी है तो शब्द क्या बन जाएगा? जल्दीबाजी। तो ऐसे विभिन्न शब्दों को जो है जब हम भाववाचक में परिवर्तित कर देंगे तो उनमें चेंजेस आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि संज्ञा के मुख्य रूप से जो है किसे बताया गया है संज्ञा? सम और ज्ञान, ठीक से शब्दों का ज्ञान, ये हो गया संज्ञा, है ना। और इसी के मुख्य रूप से हमने कितने भेद पढ़े? 3 भेद पढ़े। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और इसी के अतिरिक्त जो है संज्ञा के 2 और भेद बताए गए हैं, कुछ विद्वानों ने बताए हैं, जो है समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। अलग अलग संज्ञा को हम अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है। समुदायवाचक में किसी पर्टिकुलर समूह का बोध होता है, और द्रव्यवाचक में पर्टिकुलर मटेरियल का बोध होता है। इस तरह से हमने देखा कि संज्ञा अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, और अलग अलग व्यक्तियों, प्राणियों और स्थानों का, वस्तुओं का जो है हमें बोध कराते हैं। वो सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं।
तो इसी तरह से आप अपने बुक में चैप्टर को रीड करें और संज्ञा को पूरा समझें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।